भारत की राजनीति में अक्सर गर्मागर्म बहस और तगड़ी राइवलरी देखने को मिलती है, लेकिन कभी-कभी ना कुछ ऐसा हो जाता है जो सबको चौंका देता है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ, एक ऐसा जेस्चर, एक ऐसा संकेत सद्भावना का जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी है क्या। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री का एक पब्लिक मैसेज, और वो भी अपने एक बड़े राजनीतिक विरोधी के लिए। ये बात कई लोगों के लिए काफी हैरान करने वाली थी। ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, बल्कि इसने तो पॉलिटिकल सर्कल्स में एक नई बहस ही शुरू कर दी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी गर्मा-गर्म पॉलिटिकल राइवलिटी के बीच इस पोलाइट जेस्चर का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक मामूली शुभकामना थी या इसके कुछ गहरे मायने भी हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे और इस पूरी कहानी की एक-एक परत को खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ। तो देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई संजय राउत की एक अनाउंसमेंट से। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए उन्होंने कुछ वक्त के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर रहने का फैसला किया है। अब यहाँ पर जो बात इस पूरे मामले को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है, वो है संजय राउत की पॉलिटिकल आइडेंटिटी। वो सिर्फ एक नेता नहीं है, वो केंद्र सरकार के और खास तौर पर बीजेपी के एक बहुत जाने माने और मुखर मतलब वोकल क्रिटिक हैं। और बस यही बात इस जेस्चर को और भी स्पेशल बना देती है। चलिए अब जरा उस सोशल मीडिया एक्सचेंज पर नजर डालते हैं जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। तो हुआ ये कि सबसे पहले संजय राउत ने अपनी हेल्थ के बारे में बताया, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का रिएक्शन आया और फिर आखिर में राउत ने बड़े ही पोलाइट तरीके से उन्हें धन्यवाद दिया। और ये सब कुछ पब्लिक में हुआ, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। और संजय राउत का जो जवाब था वो भी उतना ही सीधा और सम्मान से भरा हुआ था। इसमें कोई पॉलिटिकल टॉन्ट नहीं था, कोई तंज नहीं था, बल्कि एक पर्सनल थैंक यू था। और इसी वजह से इस पूरी बातचीत की जो एक गरिमा थी वो और भी बढ़ गई। ठीक है, तो ये तो हो गई पर्सनल बातचीत की बात। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि भाई किसी नेता का कुछ समय के लिए पॉलिटिक्स से दूर हो जाना, ये इतनी बड़ी बात क्यों है? वेल, इसका जवाब महाराष्ट्र के करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में छिपा है। देखिए, राउत की एब्सेंस एक ऐसे टाइम पे हुई है जब उनकी पार्टी को शायद उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो अपनी पार्टी के सबसे वोकल फेसेस में से एक हैं और आगे जो चुनाव आने वाले हैं उनको देखते हुए उनका पॉलिटिकल फील्ड से बाहर रहना उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। और अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि ये जो जेस्चर है और जो पॉलिटिकल रियलिटी है, इन दोनों के बीच का फ़र्क क्या है। तो एक तरफ तो ये जेस्चर पॉलिटिकल डिसेंसी मतलब राजनीतिक शिष्टाचार और एक मैच्योर डेमोक्रेसी की निशानी दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पॉलिटिकल राइवलरी खत्म हो गई है। संजय राउत सरकार के आलोचक हैं और वो आगे भी रहेंगे। ये जो जेस्चर है ये ज़मीनी हकीकत को नहीं बदलता। ये जो 2 महीने का वक्त है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। असल में ये शिवसेना यूबीटी के लिए एक टेस्ट केस है, एक परीक्षा की घड़ी है कि वो अपने सबसे वोकल लीडर्स में से एक की एब्सेंस में अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाके हमने देखा कि कैसे एक पर्सनल वेल विशर ने पूरी पॉलिटिकल डिस्कशन को एक नया एंगल दे दिया। ये हमें याद दिलाता है कि हाँ, सिंबलिज्म ज़रूरी होता है, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी को नहीं बदलता। असली खेल तो अभी भी महाराष्ट्र के पॉलिटिकल अरीना में ही खेला जाना है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब पॉलिटिकल बैटल्स फिर से शुरू होंगे तो क्या इस तरह के गुडविल के पलों को याद रखा जाएगा, या फिर ये भी राजनीति के शोर में बस एक छोटा सा पॉज बनकर रह जाएंगे? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।